आज कॉर्पोरेट चैट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़ैगल प्रीपेड के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राज एन। आइए उनसे समझते हैं कि हाल फिलहाल जितने भी नए ऑर्डर्स की खबरें हैं, क्या मायने हैं उसके, और साथ ही आगे के लिए कंपनी का क्या आउटलुक है। राज, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीना स्वदेश पे। सबसे पहले तो आपसे हाल ही के कुछ जो बड़े ऑर्डर्स हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि आपको एवरसब और योकोहामा से एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सेगमेंट में आपने एक ऑर्डर पाया है। क्या मायने हैं इस ऑर्डर के, और साथ ही जितने भी हाल फिलहाल नए ऑर्डर विन्स आए हैं FY25 और 26 में, इससे क्या कुछ रेवेन्यू पोटेंशियल दिख रहा है आपको? थैंक यू नमस्कार कविता जी, आपके दर्शकों को और आपको। देखिए ज़ैगल ने लगातार, अगर आप देखें पिछले पूरे सितंबर में हम लिस्ट हुए थे, उससे पहले का अगर ईयरली हम पूरे साल में हमने 600 साढ़े 600 कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जीते हैं, और लास्ट क्वार्टर हमारा 200 कॉन्ट्रैक्ट्स हमने लास्ट क्वार्टर में जीते हैं, जो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट डील हमें कहनी चाहिए। ये जो जैसे क्लाइंट्स लाइक योकोहामा और एवरसब हैं, इनका हम एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन देखते हैं, और एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन बेसिकली उनकी ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, होटल रिलेटेड और एनी अदर बिजनेस डेवलपमेंट एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर होता है, उस पूरे सॉफ्टवेयर में हम उसको एनकैप्सुलेट करते हैं और उसको एक डैशबोर्ड की तरह प्रोवाइड करते हैं, सो दैट उन लोग, मतलब जो भी कंपनी है, उसको एक सिंगल डैशबोर्ड में समझ में आ जाए कि उनके सारे खर्चे कैसे हुए हैं और इन खर्चे से उनको किस किस चीज पे उनके एम्प्लॉइज क्या क्या खर्चा कर रहे हैं। जी राज जी, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सेगमेंट की बात करें तो आपके रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन फिलहाल अभी कितना है? देखिए, अगर मतलब इसमें ना दो चीजें हमारे हैं। एक हमारी 3 टोटल रेवेन्यू लाइंस हैं। एक है SaaS सॉफ्टवेयर रेवेन्यू लाइन, सेकंड इज जो इंटरचेंज, जब हम कोई भी कार्ड को, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो चाहे प्रीपेड कार्ड हो, अब जब उस कार्ड को यूज करते हैं किसी भी जगह, तो जो उससे इंटरचेंज जनरेट होता है वो हमारी सेकंड इनकम है। थर्ड इनकम हमारी होती है जो प्रोपेल पॉइंट्स हैं, जहाँ पे कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को, चैनल पार्टनर्स को और बाकी जिनको रिवॉर्ड करना चाहते हैं या इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, उन ये सारे एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे कार्ड्स यूज होते हैं, प्लस हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है। अगर आप इस साल देखें, अभी तो ये ईयर क्लोज हुआ है, नंबर्स जो हमने बोला था कि भाई हमारी ग्रोथ 40 से 50% के बीच में रहेगी, हम मतलब मोर और लेस हम वी आर देयर, एंड आगे आने वाले टाइम में भी हमें लगता है कि भाई जो ग्रोथ है वो 40% से ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त टेलविंड्स हैं मार्केट के अंदर। डिजिटाइजेशन का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो बहुत सारी कंपनीज जो बाहर की कंपनीज हैं वो इंडिया में आ रही हैं और सेटअप कर रही हैं। उनके लिए एक दिक्कत क्या होती है कि जो वो सॉफ्टवेयर बाहर यूज करते हैं, उसी सॉफ्टवेयर को इंडियन कंडीशंस में यूज करना उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत मंद होता है। एंड वही जगह में हम आके अपने आप को यूज कर रहे हैं जहां हमारा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, और वी आर एबल टू कनेक्ट, मतलब जो एपीआई इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं, हमने उन सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ एपीआई इंटीग्रेशन कर रखा है, और जिसकी वजह से हम एक्सट्रीमली यूजफुल हो जाते हैं कंपनी के लिए। राज जी, मेरे ना 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि आपने सितंबर में अपनी आपकी लिस्टिंग करवाई थी, जो फंड रेस किया था आईपीओ से, वो सारा का सारा यूज़ हो गया या फिर अभी यूज़ करना बाकी है, जो पर्पस के साथ आप आए थे? क्योंकि उसको करीब करीब आप 6 महीने हो चुके हैं। करेक्ट। तो पैसा जैसे सेबी के तहत जो हमें कंडीशंस हैं उसी के हिसाब से हम उसको यूज कर रहे हैं। अभी तक काफी पैसा पड़ा हुआ है, उसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और हमारे पास अभी 3 साल हैं उस पैसे को यूज करने के लिए। बट हम बहुत एग्रेसिव ग्रोथ पाथ चाहते हैं इस साल, क्योंकि दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो फिनटेक सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ओपन अप हो रही हैं। दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो एक बहुत बड़ा टेलविंड है हमारे लिए,
और सिमिलरली क्या होगा, आप देखिए हर जगह डिजिटाइजेशन का जो दौर है वो ये पूरा डिकेडल दौर है, मतलब ये एक दशक का दौर है। और इस दशक के दौर के अंदर हमें लगता है कि भाई नेक्स्ट आने वाले 3, 4, 5 साल Zaggle के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे रहेंगे, कि अच्छे रहने की संभावना हमको बहुत ज्यादा लगती है। राजीव, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। मेरे पास और भी क्वेश्चंस थे, लेकिन थोड़ी समय की दिक्कत है, आपसे ज़रा मैं पूछ नहीं पाया। लेकिन अगली बार जब भी आपसे मुलाकात होगी तो अच्छे नोट पे होगी सर, और बढ़िया तरीके से हम आपसे बातचीत कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए हमको।